बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। जैसे हम चाहते हैं हमारी आंखें ग्लो करें, हमारा चेहरा ग्लो करे, इसी तौर पे हर एक की ख्वाहिश है, औरतों की ज़्यादा होती है कि उनके बाल भी ग्लो करें। मिसेस ज़ैनब चौहान वो कहती है कि मेरे मियाँ के बालों में चमक नहीं है, मेरे अपने बालों में भी चमक कम है, मुझे क्या करना चाहिए? कुछ ऐसा बताइए कि हम दोनों पे वो कारगर हो। खातून, आसानी तो ये है कि थोड़े से पैसे खर्च करें, अपने घर में 3-4 जो बुनियादी ऑयल हैं उनको ज़रूर रखें। लाइक नारियल का तेल होना चाहिए घर में, ऑलिव ऑयल ज़रूर होना चाहिए, बादाम का तेल होना चाहिए, सरसों वाला खालस वो रखना चाहिए। और जैसे टूथपेस्ट महीने 2 माह बाद बदल देना चाहिए, इसी तौर पर ये ऑयल भी 1-2 दिन के बाद लगाएं, 1-2 घंटे रखें, फिर उसको बदल लें, तो बालों की शाइनिंग वाइनिंग ठीक रहती है। लेकिन अगर आप इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहते तो फिर आप नाज हब्स का वो बड़ा अच्छा उनका है रीग्रोथ हेयर ऑयल, वो मंगवा लीजिए। उसमें मेरे ख्याल को 5-6 ऑयल शामिल होते हैं और भी कई सारी जड़ी बूटियाँ शामिल होती हैं। कुछ अर्सा पहले मैंने वो बनते देखा था और उस वक्त मेरा ख्याल वो बड़ा सा कराया था, इसमें वो किलो के हिसाब से चीज़ें डाल रहे थे, चूँकि उनके वो ये क्या कहना चाहिए पैकेजेस होते, यानी इस माह में इतना, इस माह में इतना, तो उस लिहाज। लेकिन 10-12 घंटे वो पकता था और उसके नतीजे में जिसने लगाया बाल उगते भी हैं, वो जो 2 मुंह वाला मसला है वो भी हल हो जाता है, चमक भी ठीक आती है। और इसको आराम से मंगवा लें, अपने मियाँ को भी एक शीशी दें, एक अपने पास रखें। मेरे पास ये गिफ्ट आया हुआ है, ये नाज हब्स का हेयर ऑयल है, ये है जी मिरेकल ग्रोथ हेयर ऑयल। इट्स वेरी इफेक्टिव, तो ये आपके काम आ सकता है, आपका ये मसला हल हो जाएगा। अच्छा जी, 2 बड़े जो तीखे तबसरे हैं, तीखे कहूँगा, थोड़ा तंग करने वाले, उन्होंने अपने तौर पे उसको किया, मैंने वो नोट किए। एक जी बुशरा शौकत है, वो कहती है आप एक तरफ की बात करते महसूस होते हैं, या आज किसी एक तरफ की बात करते महसूस हुए। बेटा बिल्कुल हो सकता है, इसलिए कि लाइक मुझसे अगर सास पूछेगी कि मेरी बहू नई नई आई है, मैं क्या करूं उसके साथ, तो मैं उसको वो बताऊंगा जो उनके एंगल से अच्छा है। जब कोई बेटी पूछेगी तो मैं फिर उसको वो बताऊंगा कि तुम्हारी सास ये पूछती है, यानी एवरी सास हैज ए डिजायर के ऑन बोर्ड करने के लिए बच्चियों को। कुछ सासें नहीं पूछती, उन्होंने पहले तय किया होता है कि हमने कैसे दबा के रखना है, उनका कोई इलाज नहीं, उनका बाप भी नहीं इलाज कर सकता। सो आप दोनों फ्रीकों में जो सीखने वाला, अपने आप को इम्प्रूव करने वाला, रिश्ते को ज़रा मोहब्बत की मिठास में भगो के खाने वाला, तो ज़ाहिर है उनके लिए जब भी मैं बात कर, ऐसा नहीं होगा कि मैं दूसरे की जड़ें काट के उनके हाथ में पकड़ा दूँ कि उसको ऐसे दबा लें, ऐसे दबा दें। तो मैं तो उनको भी ये कह रहा होता हूँ कि बेटियाँ आनी हैं तो उनको ज़ाहिर है पूरी उनकी ज़िंदगी का सुने हुए होते हैं चीज़ें, तो उनको एकदम से आप पूरे किचन का हवाला मत कर दीजिएगा, धीरे धीरे कीजिए। ओके। दूसरा जी अंजम बरनी, अब ये बरनी है या बर्फी है, सर चीज़ें इतनी आसानी से ठीक नहीं होती जितनी आप कहते। हो सकता है आपकी बात दुरुस्त हो, पर हमने तो अपनी ज़िंदगी में नेक नीयत लोगों की मुखालफाना चीज़ों को भी, बुरे से बुरे वाक़यात को भी, लोगों को भी यूं पलटते देखा है। जिसका बिलीव नहीं होगा, सगा बच्चा नहीं बदलेगा, और जिस औरत का बिलीव हो ये कि मैं ये अपने बच्चे या बच्ची को कर लूँगी, उसके आंसू, उसकी दुआएं, उसकी मनाजात अल्लाह ताला मोड़ता नहीं है, आजमा के देख लीजिए। ओके जी, जो आज का सवाल है वो बड़ा मज़े का है। मिसेस समीना का सवाल है, वो कहती हैं कि सर अगर बहू अपने घर जाकर ससुराल की बुराइयां करे, बेटा अगर क्या, ये हर दूसरी बच्ची को मर्ज है, उनकी माएँ रोकती नहीं है, चस्के लेती हैं, और सास को इस बात का पता चल जाए और वो भी
बहू की सगी खाला से पता चले तो ऐसी बहू को किस तरह मना किया जाए कि घर की बात बाहर ना करे। अच्छा, इस मामले में गुजारिश ये कि आप बिल्कुल मत कहिएगा। कुछ चीजें मियाँ के मुंह से कहलवाई जाएं और मियाँ को भी यब्बल सा नहीं होना चाहिए। जो चीजें सख्त टोन में जानी चाहिए वो सख्त टोन में जानी चाहिए। लाइक जो चीजें नापसंद हैं मियाँ को और घर वालों को, दे हैव द राइट कि वो सख्ती से कहें। तो उसको बताए कि आइंदा तुम्हें किस घर में कोई प्रॉब्लम है, दो चीजें, या मुझसे शेयर करोगी या सहोगी, बर्दाश्त करोगी। तुम्हारे माँ बाप या किसी के माँ बाप भी आके हमारे मामले में अगर दखल देंगे तो हम शट अप कॉल देंगे, घर में दाखिल नहीं दोबारा होने देंगे। इट्स फैक्ट, इट्स योर होम, इट्स योर हाउस, इट्स योर लाइफ। कोई कौन होता है आके इसमें मुदाखलत करे? जो मुदाखलत करेगा घर बर्बाद कर देगा। सो पहली बात है कि घर, यहां की शिकायत, तुम्हारे माँ बाप या किसी के माँ बाप भी जज नहीं है, तफ्तीशकार भी नहीं है, अफसर भी नहीं है, पुलिस भी नहीं है, तो क्यों उनको बताना? जब हम सख्ती से मना करें नहीं करना। नंबर 2, जिनको तुमने अपना चहेता समझ के, अपना महबूब समझ के, अपना प्यारा समझ के की है, उन्होंने मजे ले लेके ये बात, तुम्हारी बुराई, तुम्हारे ससुराल, अब तुम्हारी शिनाख्त ससुराल है, माँ बाप नहीं है, तो तुम्हारी अपनी माँ ने मजे ले लेके इस कहानी को जो तुमने सुनाई अपनी सगी बहन को सुनाई, साथ में अंदर अपने आप को तसल्ली कह दी कि मैं तो खैरखाई से बात कर रही हूं। और उसने, खाला ने बात सुनने के बाद जो पहला काम किया, तुम्हारी ही सास को कॉल की है। तो दैट्स द लेवल कि तुम कहां कहां गलत हो। तुमने बात की, यह गलती, तुम्हारी माँ ने बात की, ये उससे बड़ी गलती, तुम्हारी खाला ने बात की, ये गलती नहीं है, नहीं ये भी गलती है। ये सब चुगलखोरी का एक सर्कल है, विशिष्ट सर्कल, ये कभी खत्म नहीं होता है। इवन एक दफा शुरू हो जाए, ये औलाद पैदा होने से उनके बड़े होने, पढ़ने, शादियों के बाद बच्चे, तब तक भी ये चीजें जो चुगली और गीबत ये है, ये बाकी बचते हैं, इनका गुस्सा नहीं कभी जाता। सो अपनी बहू से अपने खुद मत्था नहीं लगाना और खुद समझाएंगे तो, चूंकि आप एक लिहाज से पार्टी हो, तो बेटे को कहलवाइए, एक दफा कहलवाइए, 2 दफा कहलवाइए, फिर भी लड़की बाज ना आए तो मैं स्ट्रांगली इस हक में हूं कि उसकी जिंदगी और उसका घर बचाने के लिए उसको जरूर एक सख्त मैसेज देना चाहिए। चाहे उसके घर वालों को बुलाएं और उसे कहें साथ ले जाएं। हमें ये नहीं चाहिए कि यहाँ की बात बाहर जाए। नोबडी हैज़ द राइट कि हमारे घर से बात। दूसरा, जिस चीज़ से जाती है वो मोबाइल है, उसके सामने नुकसान करें, तोड़ दें। और ये जो बिल्ली मारने वाला मामला है, कभी कभी बिल्कुल फ़ायदेमंद होता है, उसका फ़ायदा बच्ची को होगा। फ़ोन पे बात आप अपने मियाँ से भी कर सकती है, आपसे भी कर सकती है। चुगलखोरी का जो आला था वो ख़त्म हो जाएगा, तो इंशाअल्लाह होपफुली आपका मसला हल हो जाएगा। किरण कहती है, सर सास के हवाले से वीडियो बनाइए कि शादी होने हुए 2 माह हो गए, दुल्हन को कैसे घर के कामों में लगाए, होले होले लगाए। इस पे हमने पहले बात की है, कोई और वीडियो देख लीजिए। लेकिन ये देख के पहले उसके फितरी तरीका, उसे फौरी तौर पे अपने मियाँ का नाश्ता खाना उसके हवाले कर दें, और फिर जो उसका अपना फ्लोर है उसकी सफाई डस्टिंग वो हवाले कर दीजिए। एकदम से सारा घर ना दीजिए, और जब वो करने लग जाए फिर तारीफ कीजिए रोज, बेटा तू बहुत अच्छा नाश्ता बनाती है, तू सर्व बड़ा अच्छा करती है, तू बर्तन बड़े अच्छे धोती है, मेरे बच्चे तू तो दिल में ठंड डाल दी है। आने वाले दिनों में इस घर को सही वारिस मिला है, उसको उसकी गुड्डी चढ़ाइए, तो होपफुली गुड्डी पे चढ़ के सारे काम कर देगी। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।